बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के व्लॉग का आगाज़ मैं नाश्ते के टाइम से कर रही हूँ। चाय बनाने के लिए रख दी थी और आज मैं कुछ अलग अंदाज से ऑमलेट बना रही थी। तो उसके लिए 2-3 आलू मैंने छोटे छोटे चॉप करके इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लिए। हाफ़ से ज़्यादा फ्राई कर लिए थे कि एकदम आलू गले हुए हो, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था टेस्ट के लिए। साथ ही 3 अदद अंडे लेके उनमें मैंने 1 अदद प्याज जो है चॉप करके डाल दी। और जो आलू मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी इसी अंडे के मिक्सचर में मिक्स करके अच्छी तरह से फेंट के मैं अंडों को आलू सारे इसमें मिक्स कर दूंगी। और वापस उसी पैन में जो है इस मिक्सचर को डाल के हल्की आंच पे मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी, ताकि ये बहुत ही धीमी आंच पे एकदम अच्छे से ऑमलेट बन जाए। और इसको फ्लिप करने में मुझे बहुत ही मसला हुआ, प्लेट पूरी नहीं आ रही थी पैन के ऊपर। तो ढक्कन रख के किया, उसके करने के टाइम जो है ऑमलेट थोड़ा सा टूट गया मुझसे, लेकिन फिर भी मज़े का ऑमलेट बना था अच्छे तरह से। तो यही नाश्ता बनाया आज। चाय बन गई थी, साथ अपने लिए मैंने ग्रीन टी और दलिया बना लिया था, इंस्टेंट ओट्स जो होता है। तो वो सिंपल सा था, बस वो भी बना लिया। थोड़ा सा ये वाला ऑमलेट खाया, फिर इंस्टेंट ओट्स जो बनाए थे वो भी खाए, ग्रीन टी भी, बस यूँ ही मूड हो रहा था। तो खैर यही था हमारा नाश्ता। और नाश्ते की रूटीन बस यही थी, साथ ही रोटियां भी बना ली थी। तो यहाँ देख लिया, अब मैं अंडों को अच्छी तरह से फेंट के मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही जो आलू फ्राई करके रखे हैं वो इसमें मिक्स कर देंगे। और बस उसके बाद इसको वापस पैन में डाल के इसको धीमी आंच पे पकाने का काम है। हमारा मज़े का ऑमलेट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ढक्कन हटाया और ऑमलेट को नीचे से अच्छी तरह से जो है साइडों से हल्के हल्के हाथों से मैंने ऐसे चमचा लगा के फिर उसको छोड़ दिया था, कि ताकि वो एकदम से नीचे से ना लगे और आसानी से फ्लिप हो जाए। इसको करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी मुझे, लेकिन फिर भी खैर ये तो अच्छे से हो गया था। यहाँ पे बस देख ले, मुझे फ़्लिप करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और फ़्लिप करते टाइम जो है ऑमलेट थोड़ा सा टूट भी गया, लेकिन खैर वापस से उसको मैंने जोड़ के रख दिया धीमी आंच पे। ये पक रहा था और तब तक मैंने रोटियां भी डाल ली थी और चाय हमारी बन चुकी थी। साथ ही देखे साइड पे दलिया भी बना हुआ रखा है। तो खैर हमारा नाश्ता तैयार हो चुका था। नाश्ता किया, उसके बाद वही रूटीन के काम, फिर बहन से कॉल पे बात की और उसके बाद फिर से दोपहर को नीचे आई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ देखे, अब ये हमारे पीछे की साइड पे जो नेबर्स है, तो एक उनके साथ वाले घर से जो है उनका कुत्ता पता नहीं कैसे बाहर निकल आता है, अक्सर यहाँ पे नज़र आता है। और दूसरे नेबर के बैकयार्ड में इधर से उधर घूमता फिरता, गंद मचाता, कभी मिट्टी खोदता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने कहा है अल्लाह, अगर इस टाइम में बाहर होती तो ये कुत्ता तो वाकई मेरे पीछे होता। क्योंकि 2 दिन पहले भी जब हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे, अब वापस आए गाड़ी से अपना सारा ग्रॉसरी का सामान उतार रहे, दूर से 2 यंग सी लड़कियां ऐसे टीनेज ही थी,
तो एक बड़ा सा कुत्ता लेके आ रही है, उसके मुंह पे पट्टा भी बंधा हुआ है, उसकी रस्सी भी उनके हाथ में। और मैं दरवाजे के पास अब वापस जाने लगी गाड़ी की तरफ के बाकी का सामान उठाऊं, तो हमें देख के बस भौंके जा रहे। पता नहीं इनके कुत्तों को क्या इशू है हमारे साथ, जो हम पे ही भौंकते हैं फजूल में, कुछ किया भी नहीं इनके साथ। तो खैर बस अब यहाँ दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है और आज मैं दाल बना रही हूँ, तड़के वाली दाल, थोड़ी ढाबा स्टाइल में जो होती है। तो उसके लिए मैंने चने की दाल पहले भिगो के रखी थी तकरीबन 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने मूंग और मसूर की दाल भी उसमें आधा आधा कप शामिल करके भिगो के रख दी। और यहाँ बस अब पैन में जो है मैंने जिंजर गार्लिक चॉप की हुई डाल दी थी, और साथ ही मेरे पास 2 फ्रोज़न टमाटर थे, उनको मैंने छील के फिर चॉप कर लिया था। और वो भी जिंजर गार्लिक जब फ्राई हो गया तो उसमें शामिल कर दिया। साथ ही होममेड जो चिकन स्टॉक क्यूब बनाया था वो भी शामिल किया, और वही रेगुलर मसाले जो होते हैं हमारे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जो था वो शामिल किया, और साथ ही थोड़े से जो मेथी दाने वो भी शामिल कर दिए। उसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और फिर जब भुन जाएगा अच्छी तरह से, तेल निकल आए मसाले में, तो भीगी हुई दाल जो रखी थी भिगो के वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही ऊपर से गर्म पानी डाल के बस इसको धीमी आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। जब तक ये पक रही थी तब तक मैंने अपने जो है बर्तन धो लिए, किचन का काम सिमट गया था। फिर उसके बाद ज़ीरा राइस भी बनाने थे। तो खैर अब यहाँ फ़िलहाल जब मैं दाल डाल दूँगी तो उसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और जब हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी, थिक हो जाएगी थोड़ी सी, तो ऊपर से इस पर तड़का लगा देंगे लहसुन चॉप करके। फिर उसमें जो है ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च होगी, मेरे पास साबित लाल मिर्च थी नहीं तो मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी, और कुटी लाल मिर्च जो है वो शामिल की थी। और तड़का लगाने के टाइम जो एक आवाज़ सी आती है तो वो बहुत मज़ा करती है, एकदम जिश जैसी आवाज़ जो होती है गरम गरम तेल जब ऐसे सालन पे गिरता है। तो खैर यहाँ पे देखिए अब बस मैंने दाल रख दी थी, और जब तक वो गल गई और अच्छी तरह से यहाँ थिक हो गई थी तो दाल को मैंने साइड पे कर दिया और तड़का बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। 2-3 लहसुन थे, उनको मैंने इस तरह से चॉप करके स्लाइसेस में, थोड़े चंक्स जैसे थे, और फिर इसको गरम ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया। साथ ही ज़ीरा भी डाल दिया, और ऊपर से जो है बस कुटी लाल मिर्च शामिल कर दूँगी, और 2 हरी मिर्चें थी वो भी मैंने बीच से कट करके इसमें डाल दी। और दाल पे डालने के टाइम एक ज़ोर से हरी मिर्च की तरफ से जो छींटा उड़ा मेरे माथे पे सीधा गिर गया, लेकिन खैर अब तो आदत हो चुकी है इस तरह से जलने की, तो कोई फ़िक्र नहीं होती। वरना इससे पहले जब कोई हल्का सा छींटा भी पड़ता था या गरमाइश लगती थी तो हाथ जल गया, मुंह जल गया, लेकिन अब तो कोई नहीं, अब तो खैर कर लेते हैं सारे काम। तो यहाँ देख लें बस अब दाल को मैंने तड़का लगा के रख दिया था, ऊपर से बस गरम मसाला छिड़का, और साथ ही जो ड्राई पार्सले है फ्लेक्स वो मैंने डाल दिए थे, और उसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया। फिर चावल भी मैंने 2 कप भिगो के रखे हुए थे, अब उसकी बारी आती है ज़ीरा राइस बनाने के लिए। तो बस अब कढ़ाई में जो है थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें जो है फिर मैं ज़ीरा थोड़ा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा जब थोड़ा सा भुनने लगे और उसमें उसकी खुशबू और अरोमा आने लगे तो भीगे हुए राइस जो रखे हैं उसका पानी गिरा के बस राइस उसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा ऑयल में जो है इसको मिक्स करेंगे ज़ीरा के साथ, ताकि वो अच्छी तरह से ज़ीरा का अरोमा उसमें आ जाए। फिर उसके बाद तकरीबन 2 कप तक पानी जो है गर्म पानी था वो उसमें शामिल करके, और साथ ही नमक और गरम मसाले शामिल करके मैं फिर इसका ढक्कन लगा के इसको गलने के लिए रख दूँगी कि राइस का पानी सूख जाए, और फिर उसके बाद उसको दम लगा देंगे। खैर बस नमक टेस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए हो, और उसके बाद बस फिर हमारे राइस भी तैयार हो जाएंगे। एंड पे जो है जब दम लगाने का टाइम था तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा हल्दी भी शामिल कर दी। हल्दी के कलर से मुझे अच्छा लगता है राइस में, तो मैं अक्सर ही शामिल करती हूँ। खैर बस यहाँ हमारी राइस भी अब हो चुकी थी, इसमें पानी शामिल करके इसको हम रख देंगे ताकि राइस भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद दम लगाने का काम है, और हमारे ज़ीरा राइस और तड़के वाली दाल तैयार हो जाएगी। साथ अचार और प्याज के साथ खाया और हमें बहुत मज़ा आया। प्याज सिरके वाली थी और मज़े की, तो राइस के साथ खाने में अच्छा लगता है। साथ ही अचार भी था, यहाँ पे अच्छा है कि हमें अचार वगैरह सब कुछ आराम से मिल जाते हैं, तो घर पे रखा था अचार, और अक्सर ऐसे दाल के साथ हम लोग खा लेते। तो यहाँ देख लें बस अब दम लगाने की बारी आ जाएगी, फिर उसके बाद दम लगा के
खाना गरम होगा, तैयार है यार। साथ ही 1-2 रोटियां बना ली थी क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं चाहिए थी राइस के साथ, बस 2 रोटियां काफ़ी थी तो वो भी बना के रख ली थी। और शाम में तकरीबन 5:30 तक बस खाना भी तैयार हो चुका था कब का ही, तो 5:30 तक मैंने खाना लगा दिया। हमने खाना खाया, ग्रीन टी पी और हमारा दिन यूं ही तमाम हुआ। तो जो रूटीन थी, जो काम किया, वो सब आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो आप सबसे अब इजाज़त लेती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।